इस कहानी की शुरुआत में हमें एक नरेटिंग वॉइस बताती है कि ओशन एक मिस्टीरियस वर्ल्ड है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ओशन में जो जीव रहते हैं वो हमारी कल्पना से बहुत अलग है। जैसे कि हम सब क्रेकन को एक मॉन्स्टर मानते हैं जो बड़ी शिप को डुबो देता है, मगर रियल लाइफ में क्रेकन ओशन का प्रोटेक्टर है और वो हमेशा ओशन को प्रोटेक्ट करेगा। ये सीन यही कट हो जाता है और हम रूबी गिलमन नाम की एक लड़की को देखते हैं। रूबी एक क्रेकन थी जो अपनी क्रेकन फैमिली के साथ ओशन साइड नाम के टाउन में रहती थी। रूबी की फ्रेंड मार्गोट रूबी को कॉल करके स्कूल फेस्टिवल प्रोम के बारे में पूछती है, तो रूबी उसे कहती है कि मैं अपनी मॉम से पूछकर बताती हूँ। वहीं रूबी अपनी मॉम अगाथा को एक प्रेजेंटेशन दिखाती है जिसमें वो बताती है कि एक क्रेकन के लिए इंसानों के साथ रहना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए मुझे इंसानों के साथ रहकर उनके जैसा बनना होगा, जिसके लिए मुझे प्रोम में जाना होगा। और मुझे आपके सारे रूल्स भी याद है कि हमारी फैमिली ओशन में कभी नहीं जा सकती, लेकिन प्रोम पार्टी की बोट ओशन के ऊपर होगी। मैंने वेदर भी चेक कर लिया है, प्रोम के दिन बारिश नहीं होगी, मुझे प्रोम में जाने दीजिए। यह देखकर अगाथा कहती है कि हमारी फैमिली ओशन में नहीं जा सकती क्योंकि ओशन में कुछ मॉन्स्टर्स हैं जो क्रेकन्स को मारना चाहते हैं, इसीलिए हम सब ओशन छोड़कर यहाँ रहने आए हैं। रूबी के डैड आर्थर भी रूबी को प्रोम में जाने से मना करते हैं। इस बात से नाराज होकर रूबी स्कूल चली जाती है। स्कूल जाते वक्त रूबी कैप्टन गॉर्डन की बोट कार के सामने आ जाती है। कार में बैठे हुए लोग रूबी को देखकर कहते हैं कि तुम्हारी स्किन का कलर ब्लू क्यों है, तो रूबी कहती है कि मैं कैनेडियन हूँ। गॉर्डन अपनी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं रूबी अपने दोस्तों को कॉल करके बताती है कि मेरी मॉम ने मुझे प्रोम में जाने से मना कर दिया है, तो अब हम सब मिलकर एंडी प्रोम पार्टी करेंगे। पर उसके दोस्त कहते हैं कि हम पार्टी नहीं कर सकते क्योंकि हम सब प्रोम में जा रहे हैं। ये सुनकर रूबी उनके पास पहुंचकर कहती है कि हम सब ने प्रॉमिस किया था कि अगर मेरा प्रोम में जाना कैंसिल हो जाएगा तो हम सब मिलकर एंटी प्रोम पार्टी करेंगे। इस समय मार्गोट कहती है कि तुम्हारी मॉम के ओशन रूल की वजह से हमने बहुत सारे ओशन इवेंट्स मिस कर दिए हैं, लेकिन हम प्रोम पार्टी मिस नहीं करेंगे। तो रूबी कहती है कि तुम सब मेरी मॉम के रूल्स की वजह से अपनी लाइफ मत बर्बाद करो, तुम मेरे बिना प्रोम चले जाना। तो मार्गोट कहती है कि हम तुम्हारी मॉम को पता नहीं चलने देंगे कि तुम हमारे साथ प्रोम पार्टी में गई थी। तो रूबी उसकी बात मान जाती है और कहती है कि मैं कॉनर को मेरे साथ प्रोम में चलने के लिए पूछूंगी। कॉनर रूबी के स्कूल में पढ़ता था और रूबी उसे पसंद करती थी। मैं कॉनर को मैथ का एडवांस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दूंगी और जब कॉनर उसे सॉल्व करेगा तो उसका आंसर प्रोम होगा। यह देखकर कॉनर मेरे साथ प्रोम चलने के लिए मान जाएगा क्योंकि उसे भी मेरी तरह मैथ पसंद है। तो मार्गोट कहती है कि तुम मुझसे इस तरह से प्रोम के लिए पूछोगी तो तुम्हें मना कर देगा। मार्गोट रूबी को एक डीजे कैनन देकर कहती है कि तुम कॉनन को प्रोम के लिए पूछना और कैनन को यूज करना जिससे वहाँ फूलों की बारिश होगी। तो रूबी कैनन लेकर कॉनर को प्रोम के बारे में पूछने के लिए उसके पास जाती है, मगर रूबी बहुत घबरा रही थी। उसने कॉनर से प्रोम के बारे में नहीं पूछा। कॉनर रूबी से कैनन लेकर उसके बारे में पूछ रहा था, मगर गलती से रूबी कैनन को कॉनर के मुंह के सामने फायर कर देती है जिससे कॉनर स्केटबोर्ड पर फिसलकर ओशन में गिर जाता है। कुछ देर तक कॉनर पानी से बाहर नहीं आता तो रूबी उसे बचाने के लिए ओशन के अंदर कूद जाती है, मगर वो पानी के प्लांट में फंसकर बेहोश हो जाती है। तभी उनके हाथ के गिल्स ग्लो करने लगते हैं और रूबी को होश आ जाता है और वो अपनी बॉडी से पावर रिलीज करती है। कोई चीज कॉनर को पानी से बाहर निकाल देती है। वहीं रूबी भी किनारे पर आ जाती है, मगर उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ था और वो कॉनर के पास जाती है। वहाँ कॉनर उसे बताता है कि मुझे एक लड़की ने बचाया था। वहाँ वो लड़की सबको बताती है कि मैं इस स्कूल में नहीं हूँ और मैं अपनी क्लास ढूंढ रही थी। तभी मुझे कॉनर डूबता हुआ दिखाई दिया तो मैंने उसे बचा लिया। स्कूल के सारे स्टूडेंट उस लड़की से बहुत खुश होते हैं और वो लड़की रूबी को अपना नाम चेल्सी बताती है। रूबी भी उसे अपना नाम बताती है। तभी रूबी के हाथ के गिल्स ग्लो करने लगते हैं और उसे चक्कर आते हैं। तो रूबी वहाँ से स्कूल की लाइब्रेरी में चली जाती है। वहाँ रूबी अपनी जायंट क्रेकन फॉर्म में आती है जिससे लाइब्रेरी की बुक्स नीचे गिर जाती है और उनकी आवाज सुनकर वहाँ एक लेडी आती है। वो लेडी रूबी को क्रेकन फॉर्म में देखकर डरी हुई वहाँ से भाग जाती है। रूबी की क्रेकन बॉडी और बड़ी हो गई थी जिसकी वजह से वो लाइब्रेरी के रूफ को तोड़कर बाहर निकल गई थी। वहीं कैप्टन गॉर्डन ओशन में अपने टूरिस्ट के साथ थे और उन सब ने भी दूर से क्रेकन को देख लिया था। वहीं चेल्सी ने भी रूबी को क्रेकन फॉर्म में देख लिया था। उसे देखकर रूबी वहाँ से दूर चली जाती है। वहीं अगाथा एक कपल को ओशन के पास घर दिखा रही थी, तभी उसे भी रूबी दिखाई देती है। तो अगाथा अपनी कार लेकर
रूबी के स्कूल की तरफ जाती है। रास्ते में अगाथा गलती से उसके भाई ब्रिल को कार से टक्कर मार देती है, मगर ब्रिल को कोई चोट नहीं आई थी क्योंकि वो भी एक क्रेकन था। फिर अगाथा ब्रिल को अपने साथ कार में ले जाती है और उसे पूछती है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। तो ब्रिल कहता है कि मुझे मॉम ने रूबी को लेने के लिए भेजा। फिर अगाथा कार से रूबी के पीछे जाती है। वहाँ रूबी एक लाइट हाउस के पीछे छिप रही थी। तो अगाथा उसे कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो रूबी अगाथा को अपने हाथ पर बिठाकर कहती है कि मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी, मगर मैं गलती से ओशन में गिर गई और एक जायंट क्रैकर बन गई। तो अगाथा कहती है कि अभी तुम्हें सेफ रहने के लिए घर चलना होगा। तो रूबी ये कहकर रोने लगती है कि मैं घर में फिट नहीं हो पाऊंगी। तो अगाथा कहती है कि तुम्हें छोटा होने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ यही हूँ। फिर अगाथा रूबी को उसके बचपन की बातें बताती है, जिससे रूबी खुश हो जाती है और ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। अगाथा रूबी को लेकर घर चली जाती है। वहाँ अगाथा रूबी को बताती है कि जब हम ओशन के अंदर जाते हैं तो हम एक जायंट क्रैकन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। मैं भी एक जायंट क्रैकन बनती हूँ। तो रूबी कहती है कि आप ये सब पहले से जानती थी, मगर आपने मुझे कुछ नहीं बताया। जिंदगी भर आपने मुझे कहा कि हम सब मॉन्स्टर से छिप रहे हैं, मगर हम सब मॉन्स्टर्स हैं। मैं अपने गिल्स को छिपा कर रखती हूँ और ऐसे खड़ी होती हूँ जैसे मेरी रीढ़ की हड्डी हो, ताकि किसी को पता न चले कि मैं क्रैकन हूँ। मगर अब मैं एक जायंट क्रैकन बन गई हूँ जिसके बहुत बड़े टेंटिकल्स हैं। तभी रूबी का भाई सेम कहता है कि क्या मैं भी एक जायंट क्रैकन हूँ। तो आर्थर उसे बताता है कि फैमिली में सब वुमन्स ही जायंट क्रैकन बनती है। सब लोग रूबी से कहते हैं कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। तो रूबी सबसे गुस्सा होकर अपने रूम में चले जाती है। वहीं भी लगाता वो कहता है कि तुम ओशन में आकर एक बार मोम से बात कर लो और रूबी को भी पूरी सच्चाई बता दो। तो अगाथा कहती है कि रूबी इंसानों के साथ यहीं रहेगी और अगाथा ब्रिल को उसके घर भेज देती है। रूबी छिपकर ये सब सुन रही थी। रूबी छिपकर घर से ब्रिल के पास जाती है और उसे पूछती है कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। तो ब्रिल उसे बताता है कि मुझे यहाँ तुम्हारी ग्रैंड माँ ने भेजा है और वो भी तुम्हारी तरह जायंट क्रैकन है जो ओशन में रहती है। तो रूबी कहती है कि मुझे मेरी ग्रैंड मदर से मिलना है, मगर ब्रिल उसे मना कर देता है। तो रूबी ओशन में कूदकर जायंट क्रैकन बन जाती है। ब्रिल भी वहाँ पर आकर कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी ग्रैंड माँ के पास ले जाऊंगा, पर तुम अपनी मॉम को कुछ मत बताना। दोनों वहाँ से जाते हैं। वहीं कैप्टन गॉर्डन अपनी शिप पर था, उसने पानी में क्रैकन को देख लिया था। वहीं रूबी और ब्रिल ओशन में बहुत डीप क्रैकन्स के किंगडम में आ गए थे। वहाँ रूबी की ग्रैंड माँ उससे मिलकर बहुत खुश होती है और उसे बताती है कि वो 7 सीज की क्वीन है। फिर रूबी को किंगडम के लोगों के पास ले जाती है। वहाँ बहुत सारे मेल क्रैकन्स थे जो साइज में एक इंसान की तरह थे। वो सब रूबी को देखकर बहुत खुश होते हैं। ग्रैंड माँ सबको बताती है कि अब रूबी मेरी जगह यहाँ की क्वीन बनेगी। ये सुनकर सारे क्रैकन्स बहुत खुश होते हैं। वहीं अगाथा रात को रूबी को उसके रूम में देखने के लिए जाती है। तो रूबी की जगह उसका पेट ब्लैंकेट में था, मगर अगाथा को कुछ नहीं पता चलता। वहीं रूबी ग्रैंड माँ से कहती है कि मैं एक टीनेजर हूँ और मैं क्वीन नहीं बनना चाहती। तो ग्रैंड माँ कहती है कि हमारी फैमिली की वुमेन्स को जायंट क्रैकन में बदलने की पावर मिली है और अर्थ पर 3 ही जायंट क्रैकन है, मैं, तुम और तुम्हारी मॉम, और हमें ओशन में रहने वाले जीवों को प्रोटेक्ट करना होगा। यहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने ओशन पर राज करने की कोशिश की थी, मगर वो कामयाब नहीं हो पाए। इन मॉन्स्टर्स में लावायथन, ओमीबोजो और सबसे पावरफुल और डेंजरस मरमेड्स थी। मरमेड्स की क्वीन नरेसा ओशन पर कब्जा करके सबको अपना गुलाम बनाना चाहती थी, मगर मरमेड्स क्रैकन्स को नहीं हरा सकती। इसीलिए नरेसा ने एक एशियंट वेपन ओशन ट्राइडेंट ढूंढा जिससे जायंट क्रैकन्स को हराया जा सकता था। नरेसा ने हम पर अटैक किया और हम हारने वाले थे, मगर तुम्हारी मॉम अगाथा ने नरेसा से ट्राइडेंट छीनकर सारी मरमेड्स को वहां से भगा दिया। फिर अगाथा ने ट्राइडेंट को कहीं छिपा दिया और क्रैकन्स किंगडम छोड़कर इंसानों के पास चली गई। यह कहते हुए ग्रैंड माँ को बहुत गुस्सा आता है और अपनी आंखों से लेजर शूट करती है। यह देखकर रूबी हैरान हो जाती है। तो ग्रैंड माँ उसे बताती है कि तुम्हारे पास भी पावर्स है और मैं तुम्हें पावर्स का यूज करना सिखाऊंगी क्योंकि तुम अगली क्वीन बनने वाली हो। वो कहती है कि मुझे क्वीन नहीं बनना और वहाँ से अपने घर चली जाती है। तो ब्रिल ग्रैंड माँ से पूछता है कि आपने उसे ऐसे ही क्यों जाने दिया। तो ग्रैंड माँ कहती है कि वो वापस आएगी। वहीं रूबी वापस जाते वक्त एक ट्रैप में फंस जाती है जो कैप्टन गॉर्डन ने क्रैकन को पकड़ने के लिए लगाया था। रूबी ट्रैप को तोड़ने के लिए अपनी आंखों से लेजर शूट करने की कोशिश करती है, मगर उसकी आंखों से लेजर नहीं निकलती। वहाँ गॉर्डन रूबी पर एक स्पेयर से अटैक करता है, मगर चेल्सी उस स्पेयर को पकड़ लेती है और रूबी का ट्रैप काट देती है। चेल्सी एक मरमेड थी। वहीं गॉर्डन पानी में एक बॉम्ब फेंक देता है, मगर रूबी और चेल्सी
चेल्सी वहाँ से चली जाती है और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है जिससे किसी को कुछ नहीं होता। वही रूबी चेल्सी से कहती है कि मेरी जान बचाने के लिए थैंक्स। ये कहकर रूबी अपने घर आ जाती है। अगले दिन रूबी स्कूल में जाती है। वहाँ उसके फ्रेंड्स उसे एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें गॉर्डन सबको क्रैकन की वीडियो दिखा रहा था। उस वीडियो को रूबी का फ्रेंड अपने चैनल पर अपलोड कर देता है जिससे स्कूल में हर स्टूडेंट उस वीडियो को देख लेते हैं। ये देखकर रूबी बहुत घबरा जाती है और बाथरूम में जाकर छुप जाती है। वहाँ चेल्सी आती है तो रूबी चेल्सी को कहती है कि तुम यहाँ एक दिन पहले आई थी और इंसानों के साथ आराम से रह रही हो, मुझे भी तुम्हारी तरह एक नॉर्मल लाइफ जीनी है। तो चेल्सी रूबी को अपने साथ ओशन में ले जाती है और दोनों साथ में सेवन सीज में घूमते हैं जिससे रूबी बहुत खुश होती है। वहाँ चेल्सी रूबी से कहती है कि क्रैकन्स और मरमेड्स की लड़ाई के बाद सारी मरमेड्स ओशन में छुप कर रहती है, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं वहाँ से भागकर ओशन साइड आ गई। मगर यहाँ मैं अकेली थी क्योंकि मैं यहाँ किसी के सामने अपनी मरमेड फॉर्म में नहीं रह सकती थी। फिर मुझे तुम मिली जिसके साथ मैं अपने मरमेड फॉर्म में रह सकती हूँ। तो रूबी कहती है कि अगर हम किसी तरह क्रैकन्स और मरमेड्स के बीच लड़ाई खत्म कर सके तो हम दोनों हमेशा साथ रह सकते हैं। तो चेल्सी कहती है कि अगर हमें ओशन का ट्राइडेंट मिल गया तो हम इस वॉर को खत्म कर सकते हैं जिससे मरमेड को चिपकर नहीं रहना पड़ेगा। वहीं अगाथा अपनी फैमिली के साथ न्यूज देख रही थी जिसमें गॉर्डन एक न्यूज रिपोर्टर का माइक छीनकर कैमरे में कहता है कि मुझे कुछ लोगों की जरूरत है जो क्रैकन को पकड़ने में मेरी मदद करें। तो अगाथा आर्थर, बिल और सैम को गॉर्डन के क्रू मेंबर्स बनाकर भेज देती है ताकि गॉर्डन रूबी को पकड़ न सके। वहीं चेल्सी और रूबी ओशन के कुएं के पास जाती है। चेल्सी बताती है कि ये कुएं सारे ओशन की एनर्जी का सोर्स है। तुम्हारी मॉम ने मेरी मॉम नरेसा से ट्राइडेंट छीनकर यहाँ छिपाया था, तुम्हें इसके अंदर जाकर ट्राइडेंट को लेकर आना है। तो रूबी कुएं की पावर को जानने के लिए एक शिप को कुएं के अंदर फेंकती है। वो शिप पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। तो रूबी को ट्राइडेंट लेने जाती है लेकिन बहुत बार कोशिश करने के बाद भी रूबी अंदर नहीं जा पा रही थी। तो अपनी पावर का यूज सीखने के लिए उसकी ग्रैंडमा के पास जाती है। वहाँ ग्रैंडमा रूबी को पानी के बहाव के विपरीत तैरना सिखाती है और आंखों से लेजर शूट करना सिखाती है। फिर बताती है कि कैसे हम अपनी स्किन को हार्ड करके अटैक से बच सकते हैं। सारी पावर का यूज सीखने के बाद रूबी कुएं में ट्राइडेंट लेने जाती है। वहाँ रूबी कुएं की एनर्जी के विपरीत बढ़ती है, लेजर शूट करके अपने रास्ते से स्टोन्स को हटाती है और अपनी स्किन को हार्ड करके कुएं की एनर्जी से बचते हुए ट्राइडेंट तक पहुंच जाती है। मगर वो ट्राइडेंट पावर फोर्स से गिरा हुआ था इसीलिए रूबी उसे नहीं ले पाती और कुएं की फोर्स से बाहर गिर जाती है। रूबी चेल्सी से कहती है कि मैं अपनी मॉम से ट्राइडेंट के बारे में बात करूंगी। वहीं सैम रूबी के पेट नेसी को ऑक्शन में फेंक देता है और गॉर्डन उसे क्रैकन समझकर पकड़ लेता है। नेसी गॉर्डन के फेस पर चिपक गया था जिससे गॉर्डन बहुत डर गया था। तो आर्थर नेसी को फेस से हटा देता है और नेसी मरने का नाटक करता है जिससे गॉर्डन को लगता है कि क्रैकन खत्म हो चुके हैं और वो क्रैकन को ढूंढना बंद कर देता है। वहीं रूबी चेल्सी को लेकर अपने घर जाती है। वहाँ अगाथा ने एक पार्टी रखी थी। रूबी चेल्सी को अगाथा से मिलाने ले जा रही थी पर चेल्सी रूबी को बिना बताए वहाँ से चली गई थी। फिर भी रूबी अगाथा को चेल्सी के बारे में बताती है कि चेल्सी मरमेड क्वीन नरेसा की बेटी है और मेरी फ्रेंड है। यह सुनकर अगाथा रूबी को रूम में ले जाकर कहती है कि मरमेड्स बहुत खतरनाक होती है। तो रूबी कहती है कि आप भी ग्रैंडमा की तरह बात कर रही हो और उन्होंने मुझे बताया कि आपने ओशन क्यों छोड़ा और दोनों में बहस होने लगती है जिससे रूबी गुस्सा होकर क्रैकन में बदलने लगती है। आर्थर को पता चल गया था कि रूबी क्रैकन बनने वाली है तो बिल के साथ मिलकर सारे लोगों को ध्यान भटकाती है जिससे रूबी को कोई क्रैकन बनते हुए नहीं देख पाता और वहाँ से चली जाती है। वहीं अगाथा आर्थर को रूबी के पीछे जाने के लिए कहता है और अपनी मॉम के पास जाती है। आर्थर बिल को रूबी के पीछे भेज देता है। वहीं अगाथा ग्रैंडमा कहती है कि रूबी ने नरेसा की बेटी के साथ फ्रेंडशिप की है। तो ग्रैंडमा बताती है कि नरेसा की कोई बेटी नहीं थी। इससे दोनों समझ जाती है कि दूसरी मरमेड रूबी का फायदा उठा रही है। वहीं रूबी चेल्सी के साथ ट्राइडेंट के पास जाती है। बिल भी उनका पीछा कर रहा था। रूबी कुएं की फोर्स का सामना करके ट्राइडेंट तक चली जाती है और एनर्जी फोर्स के घेरे के अंदर जाकर ट्राइडेंट लेकर बाहर आ जाती है। चेल्सी ट्राइडेंट लेकर एक जायंट मरमेड फॉर्म में आकर कहती है कि मैं मरमेड क्वीन नरेसा हूँ, मैंने 15 साल वेट किया तुम्हारी मॉम से बदला लेने के लिए। फिर नरेसा रूबी को बहुत सारे स्टोन्स के नीचे फंसा देती है। वहाँ से नरेसा अगाथा को मारने के लिए ओशन साइड जाती है। वहाँ प्रोम पार्टी की बोर्ड थी। सब नरेसा को देखकर डर जाते हैं। तभी वहाँ अगाथा आती है। उसे देखकर गॉर्डन उसे पकड़ने के लिए जा रहा था तो आर्थर उसे बताता है कि वो
वो मेरी वाइफ है और हमें उस मरमेड को पकड़ना है। तो गॉर्डन अपनी शिप लेकर ओशन में चला जाता है। वहाँ ग्रैंड माँ भी आ जाती है। फिर अगाथा और ग्रैंड माँ मिलकर नरेसा से फाइट करते हैं। वहीं बिल रूबी के पास आता है। वहाँ रूबी पूरी तरह स्टोन्स में फंसी हुई थी। रूबी रोते हुए कहती है कि मेरी वजह से नरेसा को ट्राइडेंट मिल गया। अगर मैं मॉम की बात मानकर छुप कर रहती तो ऐसा कभी नहीं होता। तो बिल कहता है कि तुम्हारी मॉम तुम्हें बचाने के लिए ओशन में नहीं आने देती थी। जब अगाथा तुम्हारी उम्र की थी तब वो बहुत पावरफुल और कॉन्फिडेंट थी, लेकिन एक दिन वो क्रेकन किंगडम छोड़कर चली गई क्योंकि वो तुम्हें इस वॉर से दूर रखना चाहती थी। ये सुनकर रूबी को कॉन्फिडेंस मिलता है और वो अपनी पूरी पावर लगाकर स्टोन्स के नीचे से निकल जाती है और नरेसा से फाइट करने के लिए जाती है। वहीं नरेसा ने अगाथा और ग्रैंडमा को हरा दिया था। तभी वहाँ रूबी आती है तो नरेसा सबके सामने उसे उसके नाम से बुलाती है, जिससे प्रॉम पार्टी कर रहे सारे स्टूडेंट को पता चल जाता है कि रूबी क्रेकन है। तो रूबी सबको बताती है कि नरेसा ही चेल्सी है। दोनों फाइट करने लगती है। दोनों के फाइट करने की वजह से ओशन में बहुत बड़ी लहर आती है, जिससे प्रॉम बोट डूबने वाली थी, मगर रूबी बोट को उठाकर दूसरी जगह रख देती है। तभी नरेसा रूबी को ट्राइडेंट से मारने की कोशिश करती है। तो रूबी ट्राइडेंट पर लेजर से अटैक करती है, जिससे ट्राइडेंट नरेसा के हाथों से छूटकर ओशन में गिर जाता है। नरेसा ट्राइडेंट को ढूंढने लगती है। वहीं रूबी अगाथा और ग्रैंड माँ को जाकर कहती है कि हम तीनों को मिलकर ट्राइडेंट पर लेजर शूट करके उसे खत्म करना होगा। तभी नरेसा ट्राइडेंट लेकर उन पर हमला करने आती है। तो तीनों जायंट क्रेकन साथ मिलकर ट्राइडेंट पर लेजर शूट करते हैं, जिससे ट्राइडेंट टूट जाता है और नरेसा नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। फिर गॉर्डन नरेसा को एक पिंजरे में पकड़ लेता है। वहीं अगाथा रूबी को प्रोम में जाने के लिए कहती है। तो रूबी नॉर्मल फॉर्म में प्रोम पार्टी में चली जाती है। सभी स्टूडेंट रूबी को देखकर बहुत खुश होते हैं। वहीं रूबी कॉर्नर को प्रोम के लिए पूछती है। तो कॉर्नर एक मैथ के क्वेश्चन को सोल्व करके रूबी को प्रोम के लिए हाँ कहता है और सब मिलकर प्रोम पार्टी एंजॉय करते हैं। वहीं गॉर्डन एक वीडियो बनाकर सबसे माफी मांगता है क्योंकि उसने क्रेकन के बारे में सबको गलत बताया था कि वो मॉन्स्टर्स होते हैं। कुछ दिनों बाद ब्रिल रूबी को बताता है कि एक डेविल व्हेल क्रेकन किंगडम पर अटैक करने आ रही है। तो रूबी मदद के लिए ओशन में चली जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।